चलो इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? यस सर। देखो इसमें जो बताए थे साइटों में हम लोग क्या देख रहे हैं, साइटोलॉजिकल स्टडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब इसमें हम लोग इसका फॉर्म स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, मतलब पर्टिकुलर सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्रोमोसोम क्या है, ये देखो यहाँ पे डिफरेंसेस पता चला, ह्यूमन का 46 और ऐप का 48 क्रोमोसोम, ये एक एग्जांपल है, इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है कैमोटेक्सोनॉमी, सेकंड है कैमोटेक्सोनॉमी। हम इसमें क्या बताए थे बताओ, तुम लोग आंसर करो। कैमोटेक्सोनॉमी में किस बेसिस पे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? सेल बताओ। में जो केमिकल प्रेजेंट है उस हिसाब से। हाँ, एमिनो एसिड, प्रोटीन, क्रिस्टल्स वगैरह जो भी प्रेजेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। तो
It is based on characteristics of various chemical constitution of organism like amino acids, protein, DNA sequences, alkaloids, crystals, etc. अब तीसरा है न्यूमेरिकल taxonomy. It evaluates resemblance and differences or primitive and advancement through statistical method use method based on a large number of characters obtained all disciplines of biology. इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद न्यूमेरिकल में और है कुछ, इसको नोट कराना है, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, इसको नोट कर लिए? यस सर। Yes, sir.
चलो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग 2, 3, 4 एंड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है, नोट कर लो। हो गया। Yes, sir. ये फेनेटिक का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का जो आगे थोड़ा सा इसमें 2, 3, 4 का हम बस खाली 2-3 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन और ये मतलब साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं। उसका हम लोग 5 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में RH विटेकर जब आ जाता है तो उसमें सारा बेसिस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है।
ये 3 and 2 का हो गया, उसका 4 and 5। हो गया? Yes, sir. सर क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी में कॉमन फाइलोजेनी और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर जो है उसका क्या मतलब हुआ? कॉमन एंसेस्टर का मतलब हो गया कि कोई कॉमन पूर्वज है इसका, और फाइलोजेनेटिक का मतलब वो इवॉल्व कैसे हुआ है। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर में हम लोग फॉसिल के साथ में भी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कि चलो कोई फॉसिल है तो उसका कुछ स्ट्रक्चर अभी एडवांसमेंट के तौर पे कुछ ना कुछ दिखता है। जैसे बहुत सारा फॉसिल है ना, मोलस्का का है, एनालिडा का है। अच्छा, फॉसिल उसको क्यों बोले वो एनालिडा का ही फॉसिल है या मोलस्का का है? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा गया ताकि ये बताया गया कि नहीं, ये पहले था और अभी इवॉल्व होके चेंज होके एडवांस हो गया। मतलब प्रिमिटिवनेस एंड एडवांसमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एंसेस्ट्रल। ठीक है, और इवोल्यूशनरी है कि ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलप वो कैसे किया, ये चीज है। ठीक है, तो एंसेस्टर में लोग फॉसिल का स्टडी भी साथ में कर सकते हैं, फॉसिल को लेके भी कर सकते हैं, लेकिन फाइलोजेनेटिक में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लैडिस्टिक एक्चुअली एंसेस्ट्रल है, जिसमें देखो हम लिखाए भी है कि फॉसिल होता है उसमें, मतलब फॉसिल के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो इसको ध्यान रखना कि क्लैडिस्टिक में फॉसिल को लिया जा सकता है, फॉसिल से स्टडी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 किंगडम। स्टिक में ही एंसेस्ट्रल जो लिखवाए थे उसका लास्ट वर्ड नहीं समझ आ रहा। सेकंड लास्ट वर्ड इज सेकंड एंड लास्ट, ग्रुप। अच्छा वो they appear during evolution and cause the formation of new subgroups, यही ना है? नो सर, तो पूरा, ancestral those अच्छा traits of ancestral, basic body those design traits of basic body design which would be present in an entire group, अच्छा in an entire group। ठीक है, अब 4 के क्लासिफिकेशन कौन दिया था? कॉपलैंड। कॉपलैंड, सॉरी, कॉपलैंड 1965 creates a new kingdom called Monera
on the basis of prokaryotic type of cell. Type of cell मतलब न्यूक्लियर मटेरियल. बस अब हम आते हैं 5 क्लासिफिकेशन. In order to develop phylogenetic relationship RH Whitaker 1969, an American taxonomist. Taxonomist divide all the organism into 5 kingdom. Whitaker has used 5 criteria. 5 criteria. Criteria नहीं criteria होगा. Criteria for delimiting the different kingdom. फर्स्ट में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. इसके हिसाब से मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. चौथा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पांचवा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन. ये 5 ऑर्गेनिज्म है, सॉरी 5 पॉइंट है.
एनसीईआरटी का ही लाइन लिखना है, ठीक है ना। इसमें ये 2 पॉइंट नहीं है, ठीक है। इकोलॉजी भी बेसिस ये किए थे, बट इसमें फर्स्ट पॉइंट दे दो सेल स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखना क्योंकि यही सब चीज पूछता है वहां पे। और दूसरा है फाइलोजेनेटिक, एक्चुअली फाइलोजेनेटिक सबसे नीचे आएगा, बट यहाँ पहले भी हम लिख चुके हैं इन ऑर्डर टू डेवलप फाइलोजेनेटिक, वो भी ले सकते हैं। ये एनसीईआरटी का ही है 5 क्राइटेरिया, इसीलिए हम यही लिखे हैं। वैसे और सारे बुक्स में तुमको इकोलॉजी का भी डिफरेंसेस पता चल जाएगा, डिकम्पोजर वगैरह क्या, प्रोड्यूसर वगैरह क्या है, वो भी है। बट एनसीईआरटी का ही रखो क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है नीट में। एक बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए हम एनसीईआरटी को यहाँ पे रखें, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। हो गया, इसको नोट कर लिया। Yes. हो गया ना। तो हम लोग का इसमें हम लोग आज थोड़ा सा और एक लाइन 2 लाइन है, इसको निकालते हैं। देखो Whitaker's 5 kingdom are फर्स्ट मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी एंड पांचवा एनिमेलिया। तो यहाँ पे एक चीज तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं, ठीक। जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ये किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया, जिसमें बैक्टीरिया आता है। इसमें होता है यू कैरियोटिक यूनिसेलुलर, जिसमें सारा प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ वगैरह जो है उसी में आ जाता है, ठीक है। फंगी को किया था बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, मतलब वो एक्लोरोफिलस होने के कारण हेट्रोट्रॉप्स हुआ। प्लांट को किया प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल की वजह से जो प्राइमरी चीज था। और एनिमेलिया क्या, बेस्ड ऑन सेल सॉरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी और सॉरी सेलुलर टिश्यू और ये ऑर्गन वगैरह के हिसाब से इसको बांटा गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस वगैरह को है, तो वो वायरस है, लाइकेन है, विरवाइड है,
ये सबको अलग रखा गया क्योंकि वो लोग का कुछ कुछ एक्सेप्शन था। सो किसी किंगडम में वो फिट नहीं बैठ रहा था तो उसको सारे किंगडम से अलग हटा के लिखा गया। उसके लिए कोई किंगडम नहीं है, जैसे वायरस के लिए कोई किंगडम नहीं बनाया है वो। वेरवाइड जो है ये नहीं है, लाइकेन वो नहीं, क्योंकि उसका म्यूचुअल है, कुछ सिम्बायोटिक्स वगैरह जो म्यूचुअल होते हैं ये। अब मोनेरा में वैसा ही ऑर्गेनिज्म को लिया गया जिसका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक है, दूसरा वो यूनिसेलुलर है। तो उसमें से हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मोनेरा में क्या क्या लिया है वो, जैसे एस्कोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर है साइनोबैक्टीरिया बोले, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया वही यूकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह, माइकोप्लाज्मा, यही 4-5 है जो ऑल प्रोकैरियोटिक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा में मतलब फ्लैजिला, मतलब देखो प्रोटिस्टा में भी बांटा गया यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, बस वहां पे और एक चीज लिया गया कि फ्लैजिला और सिलिया का प्रेजेंस भी देखा गया, जिसमें देखो सिलिया और सिलिया और फ्लैजिला का प्रेजेंस के हिसाब से सबको अलग अलग बांटा, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स, क्रासोफाइट्स, स्लाइम मॉल्ट, सब में सिलिया फ्लैजिला है। इवन प्रोटोजोआ में भी कुछ कुछ में है जो जिसमें सिलिया इसको सिलिएटेड, जैसे फ्लैजिला इसको फ्लैजिलेटेड, और जो स्पोर बनता है उसको स्पोरोजोइट वगैरह बना के बांटा गया है। अब फंगी का तो मेन है, क्योंकि फंगी इज अ प्लांट बट ए क्लोरोफिलस। अगर वो ए क्लोरोफिलस है तो वो कहीं ना कहीं प्लांट जो है वो कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड होगा। है वो प्लांट बट हो जाता है डिपेंड किसी और पे। तो उसका मेन था मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेल वॉल का कंपोजिशन। जैसे सेल वॉल कंपोजिशन जैसे हम लोग जान रहे हैं, तो सेल वॉल जो काइटिन का बना है वो प्लांट का सेलोज होता है और फंगी का काइटिन होता है। तो ये सब बेसिस था, बट मेन जो बेसिस था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हेटेरोट्रॉफ था। प्लांट में देखा गया सेल वॉल एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, हम वो चीज नहीं लिखे हैं बट हम लिख देते हैं। प्लांट का जो भी डिवाइड किया गया वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मेनली ऑर्गेनाइजेशन, ये मेनली वही किया गया, ठीक है, ये चीज है। अब प्लांटिंग में प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिए, क्योंकि उसका जो भी डिवीजन किया गया बेसिस वही है, इवोल्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वही है। क्योंकि पहले सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर सीट से वो डेंस होता है, फिर वो हाइट अटेंड करता है, फिर वो झाड़ी वगैरह बनता है, फिर वो मतलब झाड़ी के बाद हाफ सब ट्री, एंड फिर वो बड़ा प्लांट जो एनजियो एंड जिम्नो में दिखता है उस तरह का। तो बेसिस है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब एक लाइन का क्वेश्चन पूछता है कि बेसिस क्या था, तो ये भी चीज लिख सकते हैं। जैसे इसमें बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन हम सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स है, बट सेल वॉल का भी कंपोजिशन यहाँ पे दे देता है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, छोटा छोटा क्वेश्चन। एनिमेलिया में तो बहुत कुछ है, बट मेनली बेसिस था सेल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही सबको प्लेस्ड किया गया, ताकि वो इवोल्यूशनरी वो मतलब डिफाइन हो जाए। क्योंकि पहले मल्टी सेलर है, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, इस तरह से, इसीलिए हम इसको लिखते हैं बेस्ड ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं लिया जा सकता, उसमें वर्ड मतलब हम लोग ये भी ले सकते हैं, कॉर्डेट कैरेक्टर वगैरह भी लिया जा सकता है, क्योंकि एनिमल का मेन ये भी है कॉर्डेट कैरेक्टर। हम लिख देते हैं मेन कॉर्डेट, क्योंकि कॉर्डेट्स कैरेक्टर के ही कारण चेंज हम लोग कर सकते हैं। कॉर्डेट्स के कारण चेंज हम लोग कर सकते हैं, मतलब चेंज इन द सेंस कि कहने का मतलब कि पहले सेल टिश्यू तो ठीक था, लेकिन बॉडी का जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसे मान लो बॉडी तो जिसमें वर्टिब्रेट्स है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है, मतलब कॉर्डाटा कैरेक्टर जिसमें प्रेजेंट है उसको अलग डिवीजन किया और इसको अलग फाइलम किया। बट मेनली जो फाइलम इतना सारा हुआ है वो बेसिस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किया गया, ठीक है, यही है तुम्हारा। तो उसके बाद हाँ, वायरस वगैरह केस में जैसे पता है वायरस अलग है, विरोवाइड अलग है, और लाइकेंस वगैरह अलग है, तो ये सब चीज हम लोग अलग ही पढ़ेंगे। बट ओवरऑल जो बेसिस किया गया पांचों को, यही पांचों बेसिस है, ठीक है। सो हम लोग आज जो है वो मोनेरा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। मोनेरा स्टार्ट करोगे या फिर वायरस वगैरह पढ़ोगे, पहले ये बता दो। मोनेरा। मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। देखो वायरस में एक चीज हम तुमको बताते हैं, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट है जिसपे ध्यान देना है। सबसे पहला कि उसका डिस्कवरी, 4 उसमें साइंटिस्ट है, देख लेना।
जेनेटिक जो मटेरियल है डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो देख लेना, और उसका जो यूनिट है कैप्सिड कैप्सोमर, कैप्सोमर से क्वेश्चन आता है, कैप्सिड से आता है, एंड जेनेटिक मटेरियल से क्वेश्चन आता है, एंड साइंटिस्ट, ये तीन है इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। बाकी बात वो जो विरवाइड है वो टियोडाइनियर जो है, जो पोटैटो मोजाइक में जो देखे थे वो सब साइंटिस्ट है, तो उसको हम बाद में, मतलब किंगडम खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में क्लास लेकर उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनेरा, इसको नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हम लोग मोनेरा में जाएंगे आज। हो गया? यस सर। हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा, क्या Yes, है sir. ना? चलो देखो तुम लोग को एक और चीज हम बता देते हैं, किंगडम मोनेरा का जो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ाएंगे पूरा डिटेल हम पढ़ा रहे हैं, पूरा डिटेल, जिसमें तुम्हारा सेल का प्रोकैरियोटिक वाला पार्ट भी कवर अप हो जाएगा, सारा वहां का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो लाइन से क्वेश्चन है वो जरूर बताएंगे। बट हम अभी जो पढ़ा रहे हैं मोनेरा जो स्टार्ट करेंगे, मोनेरा हम कंप्लीट पूरा करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका सारा कुछ, सेल ऑर्गेन्स कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सारा कुछ तुमको सेल के प्रोकैरियोटिक वाले पार्ट में मिलेगा। तो उस टाइम पे जब सेल पढ़ाएंगे तो सिर्फ सेल का यूकैरियोटिक को ही डिस्कस करेंगे। अभी हम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक को ही डिस्कस, क्योंकि मोनेरा है मतलब प्रोकैरियोटिक है, बोले ना बैक्टीरिया में, मतलब तीन ही थे, एक एग्जांपल है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड माइकोप्लाज्म, यही तीन है जो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो पहले मोनेरा का हम सारा कुछ अगर डिफाइन करते हैं, तो मोनेरा में जितना चीज है वही प्रोकैरियोटिक का ही स्ट्रक्चर है, इसलिए सेल में हम वो चीज नहीं बताएंगे, यहीं पे सारा कुछ बता देंगे। और बाकी बात जो भी कुछ कुछ चीज है, जैसे सेल ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव वगैरह जो भी इसमें है, वो सारा तुमको सेल चैप्टर में जाके तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। दो तीन चीज है इस पे ध्यान देना, क्वेश्चंस जो है वो तुमको दोनों रिलेट करके आता है। इवन ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें बहुत कुछ चैप्टर इंक्लूड है। सबसे पहला मोनेरा का जो है वो मेन चैप्टर इंक्लूड है, दूसरा सेल का चैप्टर इंक्लूड है, तीसरा प्लांट न्यूट्रिशन में जाएंगे तो वहां पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि तुम अगर क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो ये सब से रिलेट करके बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछता है, या मोनेरा से, किंगडम मोनेरा से क्वेश्चन पूछता है। और अगर हम एनसीईआरटी का लाइन का बात करें तो एनसीईआरटी का लाइन जो है मोनेरा में, वो कहाँ से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है कि स्टेटमेंट है, वो सारा हम यहाँ पे जरूर तुमको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मोनेरा, ठीक है। देखो किंगडम मोनेरा, सबसे पहले इसको कौन दिया था, तो कॉपलैंड, ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े। वो किस बेसिस पे इसको अलग किए थे सबसे, तो उनका सबसे बड़ा बेसिस क्या था, ये बेसिकली ये क्या है, तो प्रोकैरियोटिक है एंड यूनिसेलुलर, ठीक है। अगर हम हैकल की बात करते हैं तो हैकल जो है, हैकल भी यूनिसेलर के हिसाब से ही किया था, बट वहां पे यूकैरियोटिक था, और यहाँ पे बेसिकली ये पहले टाइप ऑफ सेल लिया, फिर बाद में बताया कि नहीं ये तो यूनिसेलर भी है, बट ये मेनली क्या डिफरेंसेस करता है, तो प्रोकैरियोटिक, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस होता है कि मोनेरा में क्या इंक्लूड है, तो इंक्लूड्स बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसीट्स। तो हम लोग जो है अभी डिस्कस जो करेंगे बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन कहाँ से आता है, वो हम माइकोप्लाज्मा से एक या दो ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और स्टेटमेंट बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखेगा और बस उसका जब ऑप्शन देगा तो वही
सिर्फ माइकोप्लाज्मा लिखेगा और जो भी ऑप्शन में लंबा चौड़ा जो उसका लाइन से उठाता है। अभी तक मैं 2 बार एक ही क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपीट कर चुका है माइकोप्लाज्मा से। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया लेते हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली क्या है, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। ऐसे तो इस किंगडम में ये इंक्लूड किया गया ये तीनों को, बट यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर बेसिक है। दूसरा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल का कंपोजिशन होता है पेप्टाइडो ग्लाइकन सेल वॉल। पहला डिफरेंस, पहला पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का। दूसरा, न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का भी यही है। तीसरा है कि इसका जो डीएनए होगा वो नेकेड होगा, मतलब विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ये चीज है। नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडी, ER ETC। ठीक है, गोल्गी गोल्गी बॉडी, ER एंड ETC, ऐसा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है राइबोसोम की अगर बात करते हैं, राइबोसोम इज 70S। दूसरा, इसका जो डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए called plasmid and also present, लिखो, and also present extra chromosomal circular DNA called plasmid are present। आर प्रेजेंट नहीं हुआ, सॉरी। ठीक है, ये सिंगल भी है, सर्कुलर भी है, ये चीज है। इसके बाद इसमें म्यूसिलेज कवरिंग होता है। म्यूसिलेज कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा? क्योंकि म्यूसिलेज का काम होता है अटैचमेंट होना, किसी से अटैच्ड हो जाता है, अपने आप को अंदर के पार्ट्स को क्या करता, प्रोटेक्ट करता। म्यूसिलेज कवरिंग का ही नाम है जो सेल इनवेलप में पढ़ेंगे। सेल इनवेलप में 3 लेयर होता है, एक ग्लाइकोकैलिक्स जिसको म्यूसिलेज कवरिंग बोलते हैं, उसके बाद है हमारा सेल वॉल, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। ये चीज है। ठीक है, तो ये है म्यूसिलेज कवरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, म्यूसिलेज कवरिंग के अलावा यहाँ पे क्या है, तो मेनली है, देखो पेप्टाइडोग्लाइकन याद रखना, म्यूसिलेज कवरिंग याद रखना, डीएनए याद रखना, ये पूछता है। राइबोसोम 70S, ये भी क्वेश्चन पूछा है। डीएनए नेगेटिव विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और है जो कि बताते हैं, न्यूक्लियाइड जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। समझ जाना, न्यूक्लियाइड हम लोग पढ़ेंगे अभी। इज अटैच्ड टू मेसोजोम। अब ये एक मेसो वर्ड है, ये वर्ड तुमको सेल वाले चैप्टर में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा वो हम दिखाते हैं, क्योंकि मेसोजोम से ही ये अटैच होता है ताकि ये रेप्लिकेट कर पाए, जो कि डिवीजन ऑफ सेल में काम है। मतलब बैक्टीरिया का जो डिवीजन है वो मेसोजोम के ही कारण होता है, या फिर बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन जो है मेसोजोम के कारण ही होता
है। ठीक है, ये चलो इसको नोट करो। सर हाँ, राइबोसोम 70S तो हम लोग का होता है ना, 70S प्लस 50S, इन लोग का 60 होता होगा सर। हम लोग का 80 होता है, यूकेरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक का 70 होता है, जब उसका सब यूनिट पढ़ते हैं तो 50 और 30 है, जो कि टोटल मिला के 80 हो जाता है, तो वहाँ एक अलग चीज होता है। दूसरा चीज है कि यूकेरियोटिक का होता है 80, लेकिन जब सब यूनिट्स में बांटते हैं तो 60 एंड 40 का सब यूनिट्स है, जो मिलके 100 हो जाता है, जो कि सब यूनिट्स में अलग अलग चीज है। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम में 70S और यूकेरियोटिक में 80S। देखो जैसे तुम बोल रही है, एक चीज तुमको बताते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो शायद तुम कंफ्यूज कर रही है। 70S हम लोग में होता है, बट हम लोग के सेल में कहा किस में होता है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70S ही होता है, उसमें 80S नहीं होता है। ध्यान रखना, जब सेल टाइप का बात करें तो 70 एंड 80S में डिफरेंसेस है। 70S इज अ प्रोकैरियोटिक एंड 80S इज अ यूकेरियोटिक यूनिट। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि अगर यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ ले, या फिर पूछ ले क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो समय तो उसका है ही खुद। ठीक है, राइबोसोम खुद का अपना है, डीएनए खुद का, इसलिए सेमी ऑटोनोमस वो लोग कहलाता है ना। ठीक है, तो उसमें यूकेरियोटिक के अंदर में जो सेल ऑर्गेन्स है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट ले रहे हैं, उसमें 70 है। ठीक है, डिफरेंस ध्यान, नहीं गलती मत करना। समझ में आया, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो इसको नोट करो, इसमें 2-4 लाइन और है तो खत्म करते हैं। म्यूसलेज कवरिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। इसमें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सेल बोले ना, सेल से भी इंक्लूड कर देता है। बस इतना ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मोनेरा है, और जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। मतलब कहीं ना कहीं बैक्टीरिया ही दोनों से रिलेटेड है और कुछ नहीं। अब देखो, इसमें दो चीज और हम लोग को जानना है, 2-3 चीज। सबसे फर्स्ट में कि if bacteria are motile, flagella are present, पहला पॉइंट है। ठीक है, अगर फ्लैजिला होगा तो बैक्टीरिया क्या होगा, वो मूव करेगा। ठीक है, मतलब अगर बैक्टीरिया मूव कर रहा है मतलब फ्लैजिला है उसमें। ठीक है, तो ये है, सीलियस में होता नहीं है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डाइवर्स। देखो, इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का, बैक्टीरियल सेल का, वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, उसका न्यूट्रिशन भी डाइवर्स है। इसीलिए बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डाइवर्स में क्या क्या आएगा, पहला देखो, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, पहला न्यूट्रिशन। दूसरा कैमो ऑटोट्रॉफ्स, ये प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तीसरा पारासिटिक। चौथा सेप्रोफिटिक। ये 4 चीज इसमें होता है, 4 पॉइंट। ठीक है, मतलब फोटो एंड कैमो दोनों ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन ही है,
मतलब कैमो में केमिकल। देखो अब कैसे है, तो फोटो में अगर बात करें तो सनलाइट का प्रेजेंस, मतलब यहाँ पे भी क्लोरोफिल है या पिगमेंट है। कैमो का बात करेगा तो केमिकल, तो केमिकल में क्या, तो वो एटीपी, एटीपी का वो केमिकल मतलब एनर्जी मान के ये बनाता है। पैरासिटिक मतलब डिजीज कॉजिंग, डायरेक्टली लिख लेंगे समझ में आया, डिजीज कॉजिंग, ठीक है। डिजीज कॉजिंग जो भी बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग पैरासिटिक बोलते हैं, या फिर डिजीज कॉजिंग पैथोजन भी हम लोग ले सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया पैरासिटिक शो करता है तो वो पैथोजन है। पैरासिटिक का मतलब होता है ऑन द होस्ट या इन द होस्ट, मतलब बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर, ये चीज है। उसका सेप्रोफिटिक, तो डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे फीड को इनटेक करना, डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे फीड को, फूड को इनटेक करना, फूड इनटेक, फूड, फूड intake in dead and decaying remaining part of plant and animal, ऐसा होता है। समझ में ये चीजें। अब इसके अलावा जैसे हम बताए मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह जो होता है इसका बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है, जिसके कारण ये सर्वाइव भी सब जगह कर लेगा। और दूसरा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो कितना ज्यादा है। इसके अलावा ये डिकम्पोजर भी होता है, बट डिकम्पोजर इज ए नॉट ए न्यूट्रिशन, ये अलग मैकेनिज्म है डिकम्पोजर, ठीक है। दूसरा ये सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं, सिम्बायोन्ट्स बोलो, सॉरी सिम्बायोन्ट्स होते हैं, या फिर इसको बोल तो म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब ये हर तरह से हर जगह प्रेजेंट होगा। सिम्बायोन्ट्स या म्यूचुअल एक ही चीज है। सिम्बायोन्ट्स जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और म्यूचुअल रिलेशनशिप भी वही बोला गया है उसी को। और डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर सॉइल में प्रेजेंट है तो प्लांट मरा हुआ है या फिर एनिमल का मरा हुआ है, वहां पे वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोज का बहुत फायदा है सॉइल को, क्योंकि सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। तो डिकम्पोजर देखो इतना ज्यादा ये इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो सिम्बायोन्ट्स में भी क्या करता है कि ये दूसरे को कुछ देता है और उससे न्यूट्रिशन भी लेता है। म्यूचुअल मतलब सिंपल है, सिम्बायोसिस या म्यूचुअल मतलब एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे का मतलब जो भी है प्रोसेसिंग में, मतलब कहने का मतलब दोनों को फायदा हो जाता है म्यूचुअल में, ठीक है, ये चीज है। तो ऐसे भी पढ़े होंगे अभी इकोलॉजी में, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन में लिखा हुआ है म्यूचुअली रिलेशनशिप, जिसमें प्लस प्लस लिखा है, मतलब ए और बी दोनों को एक दूसरे से फायदा है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म करता है, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ हम इसका यूकेरियोटिक का देखें तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया है उसको उसके शेप एंड साइज के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया गया। बेसिलस, रॉड शेप, विब्रियो, कॉमा शेप, स्पाइरल, स्पाइरल सिलेंड्रिकल स्पाइरल शेप, और थ्रेड लाइक जो होता है स्पाइरल होता है, और एक है कोकस जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। अब अगर हम इसका शेप एंड साइज भी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, क्योंकि शेप एंड साइज के हिसाब से इसको बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में हम लोग देखें तो उसी में मोनोकोकस, ट्राइकोकस, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ऐसे फ्लैजिला का क्वेश्चन बहुत कम आता है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फिर फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अलग अलग बांटा गया, जैसे कि ए ट्राइकस, ठीक है, ए ट्राइकस नहीं सॉरी, हाँ ए ट्राइकस, फ्लैजिला एब्सेंट, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस, इस तरह से अरेंजमेंट है। तो हम एक कनेक्शन, हाँ हेलो हेलो, यस सर। हाँ आवाज आ रहा ना। हाँ तो हम बोल रहे थे ये
तो जैसे मान लो फ्लैजिला के प्रेजेंस के हिसाब से बता रहे थे, तो उसका भी 6 टाइप है। जैसे ए ट्रैकस में नहीं होगा, एम्फीट्रैकस में दोनों तरफ होगा, लोफोट्रैकस में दोनों में बंच के तरफ होगा। मतलब इसमें हम लोग का डिफ्रेंसिएशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला। जैसे पेरीट्रैकस में चारों बगल होगा फ्लैजिला, तो इस हिसाब से भी इसको मतलब डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्योंकि कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्लैजिला है। ठीक है, क्योंकि वही उसी में फ्लैजिला का मतलब मूव अगर हो रहा है तो उसमें फ्लैजिला है, बस इतना समझना है। ठीक है, या फिर ये सोच सकते हो फ्लैजिला के कारण मूव होता है, तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। अब देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये तुमको सेल में जाके मिल जाएगा। ठीक है, सो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बाकी बात जो तुमको सेल वगैरह टाइप वगैरह बताए, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास हम उसको थोड़ा सा और हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या होता नहीं होता, फिर उसको नोट करा देंगे। और दूसरा फ्लैजिला के हिसाब से भी नोट करा देंगे। ऐसे तो फ्लैजिला से क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब पहले पहले था, अब नहीं पूछता है, बट ठीक है उसको याद रख लेना। मान लिया जाए वो कभी कभार पूछ दिया तो, क्योंकि फ्लैजिला का जो है क्वेश्चन वो भी सेल से पूछता है। ठीक है, क्योंकि वहां पूछेगा कि फ्लैजिला में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिससे फ्लैजिला बना होता है थ्रेड, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, फ्लैजिला का काम क्या है बैक्टीरिया में, तो ये सारा यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला हम लोग देखते हैं सेल में वहां पे। ठीक है, तो उस टाइम पे वो सारा कुछ है, तो बैक्टीरिया का वहां इंक्लूड है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ा देंगे। तो सारा कुछ एक साथ बैक्टीरिया का हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो? अभी तक जहां तक क्लास का कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं ना? तो एक काम तुमको करना है, वो करना क्या है, सबसे फर्स्ट में देखो एनसीईआरटी का जो होमवर्क है तुम्हारे, ये पॉइंट को अच्छे से तुम लोग एक बार रीड करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, और दूसरा जो है जो तुमको देखना है, देखो ये शेप एंड साइज है। ठीक है, शेप एंड साइज है, अगर इसको नोट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। नोट्स में 5 मिनट लगेगा, इसको नोट कर लेना जो भी तुमको पता है शेप साइज के हिसाब से, बाकी फ्लैजिला हम लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली फ्लैजिला के सेल स्ट्रक्चर एंड उसका जो फंक्शंस है, सेल कंपोनेंट वगैरह में चले जाएंगे। और दूसरा क्या है, फ्लैजिला का जो बताए ए ट्रैकस, एम्फीट्रैकस, लोफोट्रैकस, ये सब जो है वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का अगर देखना है और मेसोजोम के बारे में जानना है तो उसके लिए हम अभी तुमको दिखा देते हैं, वहां पे जाके तुम लोग आराम से उस चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, कि कहाँ पे दिया है, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए कि उसमें है नहीं, और क्योंकि वो सर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव तो बायोमोलिक्यूल्स में है ना? बायोमोलिक्यूल्स में नहीं है, सेल में। सॉरी, पेज नंबर 128 निकाल सकते हो, वहां पे देखना सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखो ये ना सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये सारा कुछ दिया हुआ बैक्टीरिया के ही बारे में, मतलब प्रोकैरियोटिक के बारे में दिया है। तो बैक्टीरिया में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में हम अभी बताया कि 2 से 3 स्पीशीज से ज्यादा नहीं है। तो ये सारा कुछ हम लोग इसी चैप्टर में, आई मीन किंगडम मोनेरा में ही डिस्कस कर लेंगे। तो इसको नोट कर लेना, सॉरी रीड कर लेना, ताकि तुमको जब पढ़ाएंगे तो तुमको मतलब दिमाग में आ जाएगा हाँ ये कहाँ से पूछा गया, कहाँ से रिलेट करता है। ठीक है, बस एक बार रीड कर लेना और कुछ नहीं, प्रोकैरियोटिक का सेल में जाके रीड कर लेना, बाकी बात फिर वो सब कुछ आएगा वहां पे। समझे?